उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर हो रहे उपचुनाव के लिए प्रचार आज थम जाएगा। इन उपचुनावों के तहत जिन सीटों पर मतदान होने हैं उनमें फूलपुर, गाजियाबाद, मंझवा, खेर, मीरापुर, सीसामाऊ, कठेरी, करहल और कुंदरकी शामिल है। इन सीटों पर 20 नवंबर को मतदान होगा, जबकि मतगणना 23 नवंबर को होगी और इसी दिन नतीजे घोषित किए जाएंगे। यूपी में 9 सीटों पर हो रहे विधानसभा उपचुनाव के लिए सोमवार को प्रचार का आखिरी वार होगा। जी हाँ, शाम 6 बजे के बाद प्रचार बंद हो जाएगा और बुधवार 20 नवंबर को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होंगे। नतीजे शनिवार 23 नवंबर को आएंगे। तो वहीं इस उपचुनाव की अहमियत इससे समझी जा सकती है कि भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी के अलावा बहुजन समाज पार्टी भी सभी सीटों पर अपने प्रत्याशी खड़े कर चुकी है। भाजपा के आक्रामक प्रचार का क्रम तो जारी रहा। पहली बार सपा मुखिया अखिलेश यादव ने भी उपचुनाव में सभी सीटों पर पसीना बहाया। तो वहीं सपा प्रमुख के साथ साथ उनकी पार्टी के नेता भी इन दिनों पूरी तरह से भाजपा पर हमलावर नजर आ रहे हैं। जहां सुनिए अखिलेश यादव और शिवपाल यादव ने भाजपा पर क्या आरोप लगाए हैं। कि सरकार जब जनता में हार गई तो प्रशासन को आगे कर रही है, जबकि उन्हें अपनी उपलब्धियां बतानी चाहिए कि जब दिल्ली और लखनऊ की सरकारों ने क्या किया है। लेकिन आजकल दोनों इंजन टकरा रहे हैं, न केवल इंजन टकरा रहे हैं, उनके नारे भी टकरा रहे हैं। अगर लखनऊ वाले नारा कोई दे रहे हैं तो दिल्ली वाले उस नारे को नकार दे रहे हैं। वही बुनियादी बातें, खाद उपलब्ध नहीं है, किसान की आय दोगुनी नहीं हुई, महंगाई बढ़ी हुई है। इन्होंने हार के डर की वजह से जो अपना इनका इंटरनल सर्वे है और लोगों की चर्चा जब हुई और उसकी भनक पड़ गई कि लोग इन्हें वोट डालेंगे इनके खिलाफ, तो इन्होंने चुनाव की तारीख बदल दी। तारीख बदलने का कारण क्या हो सकता है? अपना हार की डर की वजह से इन्होंने चुनाव की तारीख बदल दी। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से पूरे प्रदेश में 9 सीटों का हार रही है और आपने समझ लिया होगा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को कितने बार यहाँ आना पड़ा। अच्छा बताइए, 9 सीटों पर जो चुनाव हो रहा है कौन सी सरकार गिरने जा रही थी? और ये इसलिए भाग के दौड़ के आ रहे हैं। अब ये जीत तो रहे नहीं हैं, ये फिर शासन पर दबाव बनाने आते हैं क्या जिताइए। और जबकि लोकतंत्र में बिल्कुल इनको आदेश देना चाहिए था, बिल्कुल निष्पक्ष चुनाव कराए, जैसे इनकी हैसियत का पता तो इन्हें चल जाता। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के लोग सवेरे से शाम तक केवल झूठ बोलते हैं। वहीं भाजपा और सपा में आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है, जिसके बाद दोनों ही पार्टियां जीत के दावे कर रही हैं। वहीं प्रदेश में भाजपा के कोटे में रही गाजियाबाद। विश्वास है कि कहल से समाजवादी पार्टी भारी बहुमत से अपनी जीत देगी। सभी संगठन और कार्यकर्ताओं के जो पूरी तरह से तैयार हैं और मैं समझती हूँ जिस तरह के लोकसभा के परिणाम रहे हैं, कहीं ना कहीं मेरा यह मानना है कि बहुत ही बेहतर परिणाम आएंगे। भारतीय जनता पार्टी उपचुनाव को लेकर पूरी तरह से तैयार है। हमारी 9 के 9 सीटों पर विजय दर्ज करेंगे। माननीय मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाएं जन जन तक पहुंची हैं और उत्तर प्रदेश सरकार के डेवलपमेंट और लाइन ऑर्डर पर हम जनता के बीच में हैं। जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ। वहीं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अतुल यादव जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनसे जानेंगे कहां तक, किस चरम तक यहाँ पर उत्तर प्रदेश में जो 9 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहे हैं, कहां तक तैयारियां पहुंच चुकी हैं। आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। अतुल जी, आपको हमारी आवाज मिल पा रही है? प्रदेश में भाजपा के कोटे में रही गाजियाबाद, खेर और फूलपुर, उसकी सहयोगी रालोद की सीट, मीरापुर और निषाद पार्टी की सीट रही मंझवा में उपचुनाव हो रहे हैं। इसके साथ ही सपा के कब्जे में रही कुंदरकी, करहल, कठेरी और सीसामाऊ की जनता भी रविवार को अपना नया प्रतिनिधि चुनेगी। लोकसभा चुनाव में यूपी में कांटे की लड़ाई और विपक्ष को मिली बढ़त के लगभग 6 महीने बाद पश्चिम से पूरब तक ही उपचुनाव हो रहे हैं। इसलिए सत्ता पक्ष से मोमेंटम वापसी और विपक्ष मोमेंटम बनाए रखने के मौके के तौर पर देख रहा है। उपचुनाव
के रण में यहाँ पर लगातार सभी पार्टियां अपने प्रत्याशियों के लिए चुनावी प्रचार कर रही हैं। आज चुनावी प्रचार का उत्तर प्रदेश में हो रहे उपचुनावों की 9 सीटों पर आज चुनावी प्रचार का आखिरी दिन है, जिसमें जहां पर आज भारतीय जनता पार्टी से लेकर बसपा से लेकर या फिर समाजवादी पार्टी की बात करें, आज सभी पार्टियों के प्रमुख या फिर सीएम योगी आदित्यनाथ की बात करें, सभी यहाँ पर चुनावी प्रचार कर रहे हैं और जनता से यहाँ पर अपने प्रत्याशियों के लिए, अपने उम्मीदवारों के लिए समर्थन की अपील कर रहे हैं। यहाँ पर कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच। 20 तारीख को मतदान होने जा रहे हैं। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि कौन सी पार्टी यहाँ पर अपना दमखम किस सीट पर अपना दबदबा बनाने में कायम हो पाती है। 23 नवंबर को देखना दिलचस्प होगा कि समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी या फिर बसपा, किसको यहाँ पर जनता चुनने जा रही है। वहीं एक बार फिर से समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अतुल यादव हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे जानेंगे कहां तक आज चुनावी प्रचार का आखिरी दिन है, ऐसे में कहां तक चुनावी प्रचार की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और कितना दमखम यहाँ पर समाजवादी पार्टी अपना लगा चुकी है। समाजवादी पार्टी अपनी पूरी तैयारियां कर चुकी है और लगातार जो 9 की 9 सीटें हैं जीतने जा रही है। 20 तारीख के मतदान के लिए जनता भी तैयार है। जनता भारतीय जनता पार्टी को जवाब देने के लिए तैयार है। इन्होंने जो 13 तारीख का चुनाव जो था उसको परिवर्तित करके 20 तारीख को जो लाया गया, इनका भारतीय जनता पार्टी का व्याप्त भय दिखाता है। समाजवादी पार्टी की तरफ जनता का जो हमारा पीडीए का नारा है, अपने नारे के साथ हम चुनाव प्रचार में हैं। विभिन्न मुद्दों के साथ चुनाव प्रचार में है। बेरोजगारी जो है इस टाइम चरम पर है, जो महंगाई चरम पर है। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा जो डीएपी जो जनता को, किसानों को नहीं मिल पा रही है, उसके संदर्भ में हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा लगातार किसानों की बातों को उठाया जा रहा है, महंगाई की बातों को उठाया जा रहा है। प्रयागराज में जो युवाओं ने अभी जो धरना प्रदर्शन किया और जनता जो मतलब सरकार उस पर बैकफुट पर आई, उस बातों को उठाया गया है। लगातार हम जनता की बातों को उठाते हुए चुनाव प्रचार का आज अंतिम दिन है। हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि जनता तक हम अपनी बातों को पहुंचा सकें, पीडीए की बातों को पहुंचा सकें और पीडीए पर उत्तर प्रदेश की जनता ने मोहर लगाई थी। पुनः जो 9 तारीख को पीडीए के नारे के साथ जनता जो समाजवादी पार्टी की 9 की 9 सीटों को जिताने जा रही है और समाजवादी भारी भरकम जीत हासिल करेगी। और ये भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से जो है जनता उखाड़ फेंकने के लिए तैयार बैठी हुई है। जनता को जो छला गया है, रोजगार नहीं दिया गया है, महंगाई कम नहीं करी गई, अन्य चीजें जो हैं उन पर। और रही बात चुनाव में जो इनका नारा है, जो कटेंगे या बटेंगे, वो नकारात्मक नारा है। इसका भी जनता जवाब देने के लिए तैयार बैठी हुई है। हमारा नारा जो है, जो जुड़ेंगे तो बढ़ेंगे और जो जनता के बीच में हम पॉजिटिव सोच के साथ चलते हैं, हम नकारात्मक के साथ नहीं जीते हैं। समाजवादी पार्टी जो है समता मूलक समाज की बात करती है, सबको साथ लेकर चलने की बात करती है और जो हम अपने पीडीए के नारे के साथ 9 तारीख जो मतलब 9 सीटों पर जो चुनाव होने जा रहा है, 20 तारीख को जनता मतदान करने के लिए तैयार बैठी हुई है और हम 9 की 9 सीटें जीतने जा रहे हैं। अतुल जी, बात की जाए अगर तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश की राजनीति में कितना असर देखने को मिल सकता है चुनावों के परिणामों का? देखिए, जो जनता जो है उत्तर प्रदेश की जो लोकसभा चुनाव जो रिजल्ट 4 जून को आए थे, तो आपने देखा होगा कि जनता ने भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से नकारा है और दूसरे सेकंड नंबर की पार्टी बना दिया। और समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन यानी कांग्रेस को जो उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी पार्टी का दर्जा प्राप्त है और देश में लोकसभा में समाजवादी पार्टी लोकसभा में तीसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी है। तो जनता ने जो समाजवादी पार्टी की बातों पे विश्वास किया, हमारे पीडीए पे मोहर लगाई और जनता ने ये समझा कि वाकई में समाजवादी पार्टी जो है समता मूलक समाज की स्थापना कर सबको साथ में लेकर चलने की बात करती है। नकारात्मक हमारी कोई सोच नहीं है। आपने लोकसभा चुनाव में देखा होगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा कि ये आपकी भैंस को ले जाएंगे, आपका मंगलसूत्र, ये विभिन्न इन चीज को जनता ने नकारा था। और अभी जो नकारात्मक जो नारा माननीय योगी जी के द्वारा जो बार बार दिया जा रहा है, इसको देखना जनता नकारने जा रही है। और देखते जाइएगा जो माननीय योगी जी हैं, ये अनुपयोगी भारतीय जनता पार्टी के लिए साबित होंगे। अतुल, बात की जाए अब समाजवादी पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी की या फिर बाकी अन्य दलों की, तो कितना रोमांचक मुकाबला यहाँ पर उत्तर प्रदेश में देखने को मिल सकता है? और समाजवादी पार्टी की तरफ ही जनता का जो है झुकाव है। और आपने देखा होगा ये चुनाव जो है ये हमारी प्रतिष्ठा का भी चुनाव बन चुका है और हम लगातार हम जनता के बीच में हम जनता के मुद्दों को उठाए हुए हैं और लगातार हमने प्रचार में कोई कमी नहीं छोड़ी है। लगातार हम चुनाव में हैं और प्रचार में हैं और हमारे दिग्गज नेताओं के द्वारा चुनाव में कोई कमी नहीं छोड़ी गई। लगातार प्रचार प्रसार में लगे हुए थे और इस चुनाव में आप देखेंगे कि एक इतिहास भी बनने जा रहा है, समाजवादियों का इतिहास बनने जा रहा है। और 27 में
जो अभी 9 तो हम जीतेंगे, 27 में हम भारी से भारी बहुमत से सरकार बनाएंगे। अतुल जी, बात की जाए समाजवादी पार्टी जिन मुद्दों को लेकर यहाँ पर उपचुनावों के लिए जनता के सामने आई है, क्या कुछ मुद्दे हैं वो सारे? देखिए, महंगाई एक मुद्दा है, बेरोजगारी एक मुद्दा है, इनसे कोई भी परीक्षा सही तरीके से नहीं संपन्न कराई जाए, ये जनता या युवा जान चुके हैं। और महंगाई जो अपने चरम पर है, क्या महंगाई कम हो पा रही है? क्या जनता का आर्थिक जीवन सुधर रहा है? क्या खाद, डीएपी खाद जनता को, जो इस टाइम बुआई का समय है, गेहूं बुआई का है, आलू में डीएपी कई जगह पड़नी है, विभिन्न फसलों में इस समय जो कृषि का इस समय सबसे बड़ा समय है, तो क्या डीएपी मिल उपलब्ध हो पा रही है? या डीएपी, जब आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में लाइनें लगी पड़ी हैं खाद के विषय में, तो खाद लेने के लिए, डीएपी खाद के लिए, तो ये सब हमारे मुद्दे हैं। हम जनता के मुद्दों को उठाकर, हम क्या भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा कोई जनहित से रिलेटेड कोई मुद्दे मतलब जनता के बीच में रखे गए? जनता के संदर्भ में वो कोई बातें रखी गई? नहीं रखी गई ना। समाजवादी पार्टी ही जनता के जो दुख दर्द की बातें रख रही है, जो उनके अच्छे जीवन की बातें, जो उनके जीवन में अच्छा हो सके, उनको युवाओं को रोजगार मिल सके, या हमने अग्निवीर को समाप्त करने की, मतलब हम जाकर आएंगे तो अग्निवीर की जैसी व्यवस्था को समाप्त करेंगे, ये बातें हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और समाजवादी ही तो रख रहे हैं। चलिए अतुल जी, तमाम जानकारी और हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।